पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं। राहुल गांधी ने जो बात कही आकर के, और 150 का नंबर तो बताया, मध्य प्रदेश का सर्वे बता दिया, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री किसको बताएंगे ये नहीं बताया, कहा भी केवल पहले 150 की बात, और राजस्थान का तो सर्वे भी नहीं बता करके गए। मतलब जहां जहां परेशानी है वो बात वो भी नहीं बोले, लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए। देखिए, मध्य प्रदेश में चेहरा तो कांग्रेस पार्टी आमतौर पर वैसे भी घोषित नहीं करती, हिमाचल में भी घोषित नहीं किया, कर्नाटक में भी घोषित नहीं किया। बीजेपी जरूर चेहरा घोषित करती है, कहीं कहीं नहीं करती है। कांग्रेस में आमतौर पर चेहरा घोषित नहीं किया जाता है, लेकिन कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं और वही पिछले मुख्यमंत्री थे जब सरकार बनी थी, तो अघोषित रूप से वही मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। जैसे सिद्धारमैया जो है कर्नाटक में अघोषित चेहरा थे और बाद में बन भी गए, तो भले नाम न लें, लेकिन वो कुल मिला के पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही चुनाव में उतरेगी। रही बात राहुल गांधी द्वारा 150 का नंबर देने की, देखिए राहुल गांधी ने बीजेपी से ही सीखा है। हर चुनाव में बीजेपी एक नंबर देती है। आप याद करिए, अमित शाह जी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते 300 पार, बिहार में 170 पार, हरियाणा में 75 पार, दिल्ली में 60 पार, तो इस तरह के नंबर बीजेपी देती रही है। तो अब वही रणनीति, वही स्ट्रेटजी राहुल गांधी भी सीख गए हैं, और खासकर कर्नाटक के चुनाव ने उनका हौसला बढ़ाया है, तो उन्होंने 150 का नंबर दे दिया। अब आज शिवराज जी ने 200 को दे दिया, कल को हो सकता है कमलनाथ जी कहते हैं 230 जीत जाएंगे। असेंबली कितने की? 230 की है। कल को हो सकता है कमलनाथ जी उत्साह में आकर कहते हैं हम 230 जीत जाएंगे। तो नंबर तो पार्टियां देती रहती हैं, और मुझे लगता है नंबर देना कांग्रेस ने इसलिए शुरू किया है कि उसको लगता है कि जैसे बीजेपी नंबर दे करके अपने कार्यकर्ताओं का एक हौसला बढ़ाती थी, उनमें जीतने का एक दम भरती थी, वही कांग्रेस ने भी क्या कांग्रेस को लगता है कि हिमाचल और कर्नाटक ने कोई राह दिखाई है, कोई फॉर्मूला हाथ लगा है? देखिए, कांग्रेस को का जो हिमाचल और कर्नाटक का मॉडल है उसमें दो बातें प्रमुख हैं। पहली बात तो स्थानीय नेतृत्व को आगे करना, नंबर एक, जो हिमाचल में भी किया उन्होंने और जो कर्नाटक में भी किया। और दूसरा जो है, जबकि बीजेपी मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ती है, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, और दूसरी बात जो है, ज्यादा से ज्यादा ऐसी घोषणाएं करना जिसको हम फ्री भी कह सकते हैं, जिसको मोदी जी के शब्दों में रेवड़ी कह सकते हैं, या भाजपा के शब्दों में लोक कल्याण भी कह सकते हैं। तो मतलब ज़्यादातर जैसे 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, अभी भाई जी बता रहे थे, तो ये वो घोषणाएं हैं कि जिनकी काट करे फिर बीजेपी है तो इससे ज़्यादा बड़ी घोषणा करे। तो ये एक मॉडल कांग्रेस को हिमाचल से और कर्नाटक से मिल गया, और एक बड़ा मुद्दा जो है ओपीएस का है, वो उसके हाथ में लगा हुआ है पहले से ही। तो मुझे लगता है उसी मॉडल कांग्रेस चुनाव में लड़ना चाहती है, स्थानीय नेतृत्व को आगे करके, और दूसरा जो है ये मुद्दे, लोकल मुद्दे जो है इनको, और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब तो शाश्वत मुद्दे हैं इस देश में, वो चलते ही रहते हैं हर सरकार के खिलाफ। अब प्रदीप जी, ये जो कांग्रेस का मॉडल जिसने हरियाणा और कर्नाटक में जीत दिलाई, बीजेपी के पास इसकी कोई काट है क्या? क्या हिंदुत्व इसकी काट हो सकती है, या बीजेपी को भी अब इसी पर उतरना पड़ेगा, मुफ्त पर? देखिए सौरभ जी, कर्नाटक के चुनाव के नतीजे आने के बाद से कांग्रेस बहुत बमदम, और होना भी चाहिए। बड़ा राज्य जीता है और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव जीत है, कोई मतलब मामूली जीत नहीं है कि 1 सीट 2 सीट से आगे निकल गए। बीजेपी को बुरी तरह से हराकर जीत कर आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।